हमें अभी राना मुबशर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राना साहब, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं मुजम्मिल साहब, और आपको भी हम मिस कर रहे थे। एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो इनका ख्याल है मुजम्मिल साहब का कि कोई वो जो बयानात नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि कोई चेंज ऑफ गार्ड्स हो रही है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप कैसे देखते हैं टाइमिंग को? जो टाइमिंग थी जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जनाब बाजवा साहब कभी आप एहतसाब करें एंड यू नो ऑल दोज पीपल बिकॉज इमरान वाज नॉट द ओनली कल्प्रिट, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं राना साहब? देखिए, इसको अब देखिए बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक ब्रेक थ्रू मिला है मियां नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को। तो मेरे ख्याल में ये एक राइट मोमेंट था किसी भी पार्टी के लिए जिसके बाई इलेक्शंस हो और उसको जनाब थोड़ी सी स्पेस मिली हो, ब्रीदिंग स्पेस मिली हो, तो उसमें वो अपनी जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो समझते हैं, जो कंसर्न्स हैं उनके, वो सामने लेके आना चाहते हैं वो, तो ठीक है, उनको इस वक्त हो सकता है थोड़ी सी माइलेज मिल जाए। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो इट्स अ हार्ड टास्क एंड इट्स अ हार्ड कुकी। आप सब लोगों के अगर इसी तरह एहतसाब करना शुरू कर देंगे, इंक्लूडिंग कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आई एम नॉट कंसर्न कि कौन है कौन नहीं, इट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो सिर्फ ऑफिस की बात करूंगा मैं, किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसी तरह अगर आप शुरू कर देंगे एहतसाब करने, तो कल को एक सिचुएशन बन जाएगी और वो एक सिचुएशन जो है वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इन द डेज टू कम, और वर्किंग जो है उसमें हिंड्रेंसेस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर करना चाहते हैं करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, और आगे एक और सवाल, क्योंकि आप ज़रा देर से आए हैं तो मैं चाहता हूँ आपसे और मुतमत्तो हो सकें। ये फरमाइए कि ये अभी हमें मुजम्मिल भाई से बात कर रहे थे कि एक अनटूवर्ड सिचुएशन आ रही है और बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए, हार्ड लाइन ले रहे हैं ये जो अफरीदी साहब हैं। कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट किधर जाती नज़र आती है? फिर 28वीं तरमीम की बात हो रही है कि उसके आने के बाद शायद कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि, या गवर्नर राज की बात हो रही है जिसमें मुजम्मिल भाई का तो ख्याल है कि भाई उसको रूल आउट किया है। हाउ डू यू लुक एट दिस, बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू बी रिजॉल्व अल्टीमेटली, तो ये कैसे रिजॉल्व होती नज़र आती है या कंटिन्यू करेगी? देखिए, ये जो हार्ड स्टैंस है, जहां तक ये चीफ मिनिस्टर केपीके का काम है कि जो दे रहा है हार्ड स्टैंस अपना अडॉप्ट किए हुए है, तो वो मेरे ख्याल में वो हेड ऑन जाएगा अगर, तो उससे फायदा स्टेट को तो नहीं होगा, उससे एक नई टिफ यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और नई अगर टिफ यहाँ पे होगी तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, तो दैट विल लीड टू लाइक एनीथिंग, दैट कैन लीड टू एनीथिंग। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे कोई गवर्नर राज लग जाएगा, तो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज जो है वो अगर देखा जाए तो वो जरा एक हार्ड टास्क है और ज्यादा अरसे के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरफ जाया जा सकता है गवर्नर राज की तरफ। लेकिन मेरे केपीके का चीफ मिनिस्टर जो है उसने पॉलिटिक्स भी करनी है और उसने अपने बंदों को साथ लेके भी चलना है। उसने जनाब उसको जाहिर है उसको प्रेशर होगा कि जनाब वो आया है गंडापुर को चेंज करके आया है, तो गंडापुर पे तो ये लगता शुरू हो गया था ना, उस पे एक इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया था कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। तो ठीक है, उसने अपना स्टैंड लेना है, लेकिन पॉलिटिक्स की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरी सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करूं तो देखें इस वक्त डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि रशिया जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो उसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि देखें वो कह रहे हैं कि जनाब जितने ममालिक हैं लाइक आर्मीनिया, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और बेलारूस, इन सब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अभी उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, एंड दैट पैक्ट इज कि ये सारे 6 ममालिक जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने फोर्सेस जो हैं वो ला के खड़ी कर देनी है अफगान बॉर्डर पे, जो वो अफगान बॉर्डर जो लग रहा है रशिया के साथ। और रशिया का कंसर्न ये है कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर 15 से 20 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास हजारों लोग हैं जो कि टेररिज्म क्रिएट कर सकते हैं, टेररिज्म की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने हमसाया ममालिक में बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में।
तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये जनाब यहाँ पे इकदाम उठाया। आपका यानी आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चेंज आ रही है और इसमें हमारा एक पेज पर होना और इत्तेहाद होना बड़ा ज़रूरी है। मैं एक सवाल और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब ये बात तो तय है जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो हमारे बिलखसूस आर्मी के स्ट्रक्चर में चेंजेस तो फाइनल हो चुकी, लेकिन ज़ाहिर है वो क्या आप उन्हें फार्मलाइज समझें वो कंटिन्यूएशन को, या उसके फार्मलाइज होने में कोई और अमर बाज़ औक़ात जो लोग राय देते हैं कैंप की दूसरी तरफ या डिवाइड की दूसरी तरफ बैठे हुए, तो अब ये सारे जो नई पावर्स हैं ये अस्यूम जल्दी हो जाएंगी या इसमें कुछ वक्त लगेगा आपकी दानिश्त में? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ तो मौजूद है ना, उनका टेन्योर तो 2027 तक मौजूद है, 5 साल हो गया हुआ था आर्मी एक्ट में। आपके कुछ दोस्त जो रोज कहते थे कि अगर 27 नवंबर तक नोटिफिकेशन ना हुआ तो वो रिटायर हो जाएंगे, वो गलत बात करते थे। वो एयर चीफ उसके मुताबिक 5 साल पूरे कर रहे हैं और आर्मी चीफ के पास 2027 तक का टेन्योर है, लिहाजा आर्मी चीफ को तो किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। फील्ड मार्शल को, आर्मी चीफ को सीडीएफ का नोटिफिकेशन जरूर होना है और उसके लिए रूल्स और कवायद और उसका तरीकाकार बन रहा है, वो एक आध दिन में हो जाएगा मेरे ख्याल में। और मेरी जहां तक है कि वो एक पूरी पुरवकार तकरीब में वो नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल को दिया जाएगा और उस पुरवकार तकरीब की भी तैयारी हो रही है। मेरा भी इसी तरफ इशारा था, तो गोया ये यानी आप कह रहे हैं कि चंद दिनों की बात है या 1-2 दिन की बात है, अगर मैं सही समझाऊं तो? मेरे ख्याल में 30 तारीख को हो जाएगा। 30 तारीख को बड़ी खबर दी है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने, राना साहब, कि ये 30 तारीख को एक नया पावर स्ट्रक्चर जो है अंदर, यानी हमारे जो अस्करी इदारे हैं उसमें भी। हाउ डू यू लुक एट ऑल दीज चेंजेस? इसको साथ वो भी जोड़ लें कि जुडिशरी की शक्ल भी हमने तब्दील की है। डू यू थिंक ऑल दैट हैज़ हैपन फॉर गुड, और या इसकी आपकी नज़र में क्या इम्प्लीकेशन? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारा जुडिशरी का पिलर था उसको इन तरामीम ने या ये जो हमारी मुकन्ना है उसने उसको मुतासर कर के बकौल उनके उसमें मुअत्तल बनाया है। आप कैसे देखते हैं? मैं आर्मी के स्ट्रक्चर की बात करूंगा। आर्मी के स्ट्रक्चर देखें, ऐसे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है इसकी मैं बात करूंगा। कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे ये ओहदा ऑलरेडी मौजूद है और अभी जो है जो वॉर के डायनामिक्स है, जो भी हमने 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट देखा इंडिया पाकिस्तान का, तो वॉर के डायनामिक्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये वो जंग अब सिर्फ वो जंग नहीं रही कि जहाँ पे टैंक और जहाज और गोली चलेगी तो गोला चलेगा, वो चीज़ें अब अपनी जगह मौजूद है। लेकिन देन अगेन अभी जो है डायनामिक्स इसलिए चेंज हो गए कि अब जो है अब जो वॉर है उसको दूसरे तरीके से लिया जाता है। देखें जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अभी देखें जैसे जहाज थे, राफेल था, बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी अच्छे पायलट्स चाहिए, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। इंडियन जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनके सिग्नल्स जो ब्लॉक हो गए थे, उनके सिग्नल इसलिए ब्लॉक हो गए थे कि वो जनाब जो सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे थे उनको वो भी ब्लॉक हो गए, और उसके साथ साथ जो उनके साथ जो पूरे एक जो सादे लफ्जों में जो जत्था था राफेल्स का, उसके साथ जो जहाज चलते हैं जो उनको सिग्नल पास करते हैं वो भी ब्लॉक हो गए थे। तो ये सारे जहाज जो हिट हुए और जो ग्राउंड जो क्रैश हुए, जिनको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्रैश किया, वो सिग्नल लेस थे। दे हैड नो क्लू कि वो कहाँ पे जाना है, उन्होंने कहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हें नहीं पता था। और उन्हें उस वक्त पता चलता था एट द निक ऑफ द मोमेंट, जहाँ से वो इजेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और एट द निक ऑफ द मोमेंट वो इजेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता था। हालांकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सीट्स हैं, इजेक्शन सीट्स जहाज़ों में मौजूद हैं, उसको नहीं, इसमें तो राना मुबशिर साहब इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने वो मुजाहरा किया और इन 8 मिनटों में ना सिर्फ ये पूरी दुनिया का सिक्योरिटी पैराडाइम तब्दील हो गया। जनाब मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनाब राना मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैल्यूएबल आपका कंट्रीब्यूशन था।